ये तबलीग क्या होता है? बेटा तबलीग होती है जब हम बाहर जाके मोहल्ले में अपने इलाके में लोगों से जाकर कहते हैं अच्छे अच्छे काम करो और नमाज पढ़ो, बल्कि नमाज पढ़ने मस्जिद आया करो, ये तबलीग होती है ना। अच्छा, पर हमारे घर में तो कोई भी नहीं नमाज पढ़ता, आप हमारे घर आए ना तबलीग करने। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तायाजान, मैंने आपको लिखा था कि मैं खुद आ जाऊंगा, आपने क्यों आने की जहमत की? अरे अगर घर में बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता तब भी बेचैन ही रहता है। मजाक उड़ा रहा हूँ मैं, मोहब्बत का बरसाइए मेरे ऊपर कीजिए मुझे तस्लीम। किधर हैं आप? किधर हैं आप? और इससे पहले कहाँ था? अच्छा, तो वो किसी के बेटे की है ना? हाँ, मेडी के बारे में पूछ रहे थे। वादरी साहब, आपने शायद वो पुरानी कहावत नहीं सुनी होगी, ब्यूरोक्रेट जब हाजिर सर्विस होता है ना तो लाख रुपए का होता है, जब वो रिटायर होता है तो वो 1.25 लाख रुपए का होता है। वैसे हमने एक अच्छा काम किया कि रिटायरमेंट के बाद रिटायर नहीं हो गए, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी। तो आपके 2 बेटे नजर आ रहे। हाँ, ये बात तो यही कही था। हमाद जो है वो कल से गया हुआ है ये कह के कि दोस्त के घर जा रहा हूँ, अभी तक वल्लाह आलम कहाँ पे है। तो तुम्हें किस अहमक ने मशवरा दिया था कि आज के दिन तुम सनी को मौलवी साहब के घर भेज दो? हद करते हो, कमाल करते हो तुम। अरे मामा, आप नहीं जानती सनी की जिद को। सुबह से उस बच्चे ने रट लगाई हुई थी कि जब तक मौलवी साहब नहीं आएंगे मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगा। For God's sake सज्जाद, सनी तो बच्चा है, लेकिन तुम लोगों की अकल कहाँ चली गई भाई? देख नहीं रहे हो शहर की सारी जेंट्री एक साथ है, इन सब के बीच मैं उस आउटडेटेड मौलवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इज इट क्लियर? ठीक है मामा, आप फंक्शन क्यों खराब कर रही हैं? आप जाइए, एंजॉय कीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी जी, मैं आया। सुनिए, सनी नहीं आया। चलो सनी मियाँ। आ जाओ सनी बाबा, आ जाओ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? जाकिर मियाँ। भाई रशीदा, देखो सनी मियाँ आए हैं। आजा बेटा, आजा। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, हाय आपी और ईमान आपी कहाँ है? वो दोनों तो ऊपर हैं। और हाँ, आज तो सनी मियाँ के पहले पारे का खत्म है, तो फिर उसे तो वहाँ होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं सनी मियाँ? मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा, मैं हया आपी और ईमान आपी से मिलकर आया। बात कर। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड नाइट। पार्टी में नहीं आ रहे? नहीं यार, मेरी हालत देख, पार्टी में जाने के काबिल हूँ क्या? और तुम इतने तैयार क्यों है? पार्टी में रिश्ता फाइनल हो रहा है क्या? इट्स जस्ट दैट यू आर जेलस ऑफ मी। जेलस? तुमसे? इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरे ऊपर। खैर, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सारे घर वाले तैयार हो के बाहर लॉन में आ जाएं 10 मिनट में। दैट इंक्लूड्स यू एज वेल। चलें बाहर। यार मुझे समझ में नहीं आता अपने घर वालों की, क्या जरूरत है एक छोटे से बच्चे की इतनी मासूम सी खुशी को इतनी बड़ी पार्टी में कन्वर्ट करने की? दुनिया में हजारों नहीं लाखों बच्चे सिपारा खत्म करते हैं, बल्कि कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं। कहीं ऐसे ढिढोरा नहीं पीटा जाता इस तरह हमारे यहाँ हो रहा है। और इस बात के लिए पार्टी, क्या हो गया यार इन लोगों को? एनीवेज, आई एम नॉट कमिंग। आई कैन अंडरस्टैंड यार, बट वेस्टकोट मेरे लिए ना सही, एटलीस्ट सनी के लिए। उसकी खुशी तो ओरिजिनल है ना, उसके लिए ही आ जाएं।
मैं ऐसी तकरीबात में नहीं जाया करता, और ऊपर से ये बीमारी, सच मानो कमजोरी की वजह से जिस्म से जान निकली जा रही है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ मौलवी साहब, लेकिन सनी मियाँ की मासूम ख्वाहिश से मजबूर होकर मैं आपके पास आ गया हूँ। आप दोनों भी चलिए ना है आपी, बहुत मजा आएगा। मैं आपको अपना टेडी बियर भी दिखाऊंगा और अपना नया कीबोर्ड भी। ईमान आपी कहाँ है? वो बावर्ची खाने में अम्मी के साथ शाकिर चचा के लिए चाय बनवा रही हैं। और जनाब, हमें ऐसी तकरीबात में जाने की इजाजत नहीं है। फिर अब्बा की भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। और हाँ, जब आप कुरान खत्म कर लोगे हम सब मुबारकबाद देने आएंगे, ठीक है? ठीक है, पर तब तक तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर टेडी बियर दिखाने का खाक मजा आएगा। आप यहाँ रुके, मैं मौलवी साहब से बात करके आता हूँ। सनी रुको। शाकिर अंकल, मौलवी साहब से कहे ना कि हया आपी और ईमान आपी को साथ लेके जाने दें। मैं उनको खूब आइसक्रीम खिलाऊंगा। प्लीज प्लीज ना। लो यक न शुद्ध सह शुद्ध। यहाँ आप हजूर जाने के लिए तैयार नहीं है और वो दो मजीद मेहमानों की इजाजत लेने के लिए आ गए। नहीं, वो दोनों भला कैसे जा सकती हैं? तो अच्छी तरह जानते हो कि हया और ईमान ने कभी घर से कदम नहीं रखा बगैर किसी खास वजह के। और अब्दुल्ला मियाँ तबलीगी जमात के साथ गया हुआ है और घर के सारे काम काज वो दोनों ही देखती है। 2 घंटे की बात है मौलवी साहब, चलो आप खुद ना से बच्चियों को ही भेज दें, बच्चे का दिल तो ना तोड़े। ये तुम क्या कह रहे हो शाकिर मियाँ? हया और ईमान उस मखलूत महफिल में? नामुमकिन, वो कभी ऐसी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकती। आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी बेटियों को उस महफिल में ले जाऊंगा जहां खुदा न खास्ता उनके वकार पे कोई आ जाने का शुबा हो? मेरी अपनी बेटी निगत भी वही है बेगम साहबा का हाथ बटाने के लिए। चलो सनी मियाँ, यहाँ हमारी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ठहरो शाकिर मियाँ, यूं नाराज होकर तो मत जाओ ना। देखो, मेरी मजबूरियों को तुमसे ज्यादा कौन जानता है? तुमने तो सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजारी है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर की किसी औरत ने बड़ी हवेलियों की दहलीज शदीद से शदीद मजबूरी में भी पार नहीं की। मौलवी साहब, किसी और जागीर में तो नहीं जा रही। मेरी अपनी बेटी भी उसी दीवारों में पलकर जमा हुई है और फिर बड़े साहब मेरी बेटी को अपनी बच्चियों जैसा समझते हैं। ठीक है, शायद आपको अब मुझ पर एतबार नहीं रहा। अरे सुनो तो, जाओ थोड़ी देर के लिए ले जाओ उन्हें, लेकिन मगरिब से पहले पहले उनको घर पहुंचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना तुम मेरे गुस्से से वाकिफ हो। जी 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 जी। सनी मियाँ, हाय आपी, ईमान आपी। Good to have you back home. It's always good to be back home. चलिए बेटा, आओ बेटे, आ जाओ। आओ आओ सनी मियाँ, लेकर आज आओ। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत।
खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारस सलाम। अरे तुम लोग अंदर क्यों आ गए? अभी तो चाय भी सर्व नहीं हुई। निखत, मेरा वहाँ बहुत दम घुट रहा था और नमाज का वक्त भी निकला जा रहा है। तुम हमें 2 जाए नमाज ला दो, कज़ा ना हो जाए। जाए नमाज यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं गार्ड के कमरे में देखती हूँ। लेकिन तुम लोग नमाज कहाँ पे पढ़ोगे? ये भला हमें कैसे पता? इस घर के बारे में तो तुम जानती हो। अच्छा ठहरो, मैं जाए नमाज हमाद भाई के कमरे में बिछा देती हूँ। तुम लोग जल्दी से वहीं पे नमाज पढ़ लो। तुम लोग यहीं रुको, मैं बस आती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा तुम? तुम्हारे ताया जान नजर नहीं आ रहे। ताया जान गली के नुक्कड़ पे रुक गए थे। वो जो मोहल्ला कमेटी के चौधरी साहब है ना, उन्होंने रोक लिया था। कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों जहमत कर रही हैं? हया या ईमान से कह दें, वो बना देंगी। वो अगर घर पे होती तो तुम्हें अब तक चाय मिल चुकी होती। लेकिन वो दोनों जरा गई हैं कमिश्नर साहब की कोठी अपने शाकिर चचा के साथ। कमिश्नर साहब की कोठी? खैरियत? अरे वो का पोता है ना सनी, वो जो आता है और ईमान के पास सिपारा पढ़ने के लिए, उसने पहला सिपारा खत्म किया। तो उस खुशी में उसके घर वालों ने तकरीब रखी है। बस सनी उन्हें अपने साथ खींच कर ले गया। मगर ताया जान तो सख्त खिलाफ है इस तरह की तकरीब के। हाँ, दिल पर पहाड़ रखकर इजाजत दी है। वैसे तो मौलवी जी नहीं मानते कि वो शाकिर भैया की ताल्लुकदारी सामने आ गई, और फिर वो निकत भी वहीं पे थी, इसलिए चली गई। इसीलिए ताया जान मस्जिद में कुछ खोई खोई से परेशान से लग रहे थे। हाँ भैया, बस अब दुआ करो कि शाकिर भाई उन्हें मगरिब से पहले पहले घर वापस ले आए, वरना मौलवी जी की परेशानी तो अरूज पर होगी। वैसे तो बच्चियां बेचारी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं निकालती, और अगर कहीं चली जाए ना तो उनका दम सीने में अटका रहता है उनकी वापसी तक। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत।
सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आपका लाडला कहाँ है? लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में। कौन, मैडी? हाँ, आप ही का बेटा यहीं कहीं होगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं पापा को बुला कर लाती हूँ, वो तुम दोनों को घर छोड़ाएंगे। हाँ मगर जरा जल्दी निकल, मगरिब का टाइम निकला जा रहा है। चलो ठीक है। उफ़ो आपी, एक तो आप डरती बहुत है, बाहर इतना तो मजा आ रहा है। यार ये एजाज अंकल किधर? कौन से एजाज अंकल? एजाज अंकल, इनकी बड़ी बड़ी मूछें, मोटा पेट। अच्छा वो वाले, मेरा ख्याल है पीछे हैं कहीं पे, मैं देख रहा हूँ। कैसा करके बता। मेरी बात तो सुने। Scared me, dude. वाह, आज तो बड़े जबरदस्त लग रहे हो। क्या कपड़े पहने? अच्छा आप बातों पर मत डाले, मेरी गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट चाहिए? अ प्लेस्टेशन विद 4 कंट्रोलर्स। हो जाएगा, रात तो आपके कमरे में होगा। बड़ी बुरी बात है, तुमने अपने चाचू से अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। अच्छा, 2 काले बुर्के में लड़कियां खड़ी हैं, वो कौन है? वो मुझे मौलवी साहब नहीं पढ़ाते, उनकी बेटियां हैं। वो बड़ी वाली ईमान आपी और वो छोटी वाली हया आपी। ईमान आपी? वैसे इनका नाम ईमान ही होना चाहिए, लेकिन बड़े तेज हो। तुमने 2 आपियां एक साथ बना ली, हमें तो पूरे शहर में एक आपी भी नहीं मिलती यार। मैंने खुद थोड़ी ना बनाई है, खुद ही बनी बनाई मिल गई। जब मैं मौलवी साहब के साथ घर नहीं जाता उनको शाकिर अंकल के साथ छोड़ने, तो वो मुझे इतना प्यार करती है और मजे मजे के खाने खिलाती है। मुझे तो बड़ा मजा आता है, पर आप मामा को नहीं बताएंगे, वो मुझे बहुत डांटती है अगर मैं बाहर से कुछ खाऊं। नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त। अब जब भी तुम्हारी ईमान आपी तुम्हें कुछ खाने के लिए देंगी ना, आधा अपने चाचू से शेयर करोगे। बोलो प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चल भाग। अल्लाह बख्शे आपकी माँ को, जरा सी देर हो जाती थी तो वो भी सहन में यूं ही टहला करती थी। आपने उन बच्चियों को वहां भेज तो दिया है, लेकिन आपका दिल वहीं अटका हुआ है। मगरिब सर पर है, अब तक तो शाकिर को आ जाना चाहिए था उन्हें लेकर। वो लोग आते ही होंगे, शाकिर भाई आपकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ है। आप खामखा हल्का ना हो, बैठ जाएं। नहीं, अभी बस अब्दुल्ला अजान देता ही होगा। मेरी गैर मौजूदगी में मोहल्ले वाले अब्दुल्ला से ही पूछेंगे मेरे बारे में। अच्छा, क्या करते क्या? सेकंड इडली कर चुके हैं। Shall I? By all means. Thank you. मेरा ख्याल है मैं जमात करा ही आऊं। अब तक तो शाकिर को आ जाना चाहिए था बच्चों को लेकर, पता नहीं कहाँ रह गया है। इंशाअल्लाह खैर, जल्दी से बच्चियां घर लौट आए। माय डियर एल्डर सिस्टर, मेरी शादी अंकल और आंटी से तय नहीं होनी, मैडी से तय होनी है। और आप सब उसका बिहेवियर अच्छे तरीके से जानते हैं। ही इज ऑलवेज सच अ रूड। तुम उसकी रूडनेस की परवाह मत करो, वो मेरा प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो या नहीं। दिलो जान से मैं हमेशा से उस घर की बहू बनना चाहती हूँ,
और मैडी के लिए मैं सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। ओए सनी के बच्चे, यार वो तेरी ईमान आपी और हया भी नजर नहीं आ रही, किधर है? वो तो कब की चली गई। चली गई इतनी जल्दी? अभी तो डिनर भी सब नहीं हुआ, तूने उनको खाना खाए बगैर जाने दिया, इडियट। उनके फादर यानी मौलवी अंकल, उन्होंने कहा था अगर ये लेट घर आएंगी तो मैं बहुत डांटूंगा, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी थी, इसलिए वो चली गई। अच्छा चल ठीक है, ओके। Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Wait for me to come home. एक मिनट भाई, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वो हमाद अमजद रजा उर्फ मैडी, जो कल तक हमारा मजाक उड़ाता था और हम पर ताने कसता था, आज खुद ही किसी लड़की की वजह से परेशान है। भाई कहीं मैं इस सदमे से बेहोश ना हो जाऊं और हैरत से हार्ट फेलियर के करीब ना चला जाऊं। बकवास नहीं करो, मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी लड़की को अपने आप को इतना डिसेंटली कैरी करते हुए नहीं देखा। या यूं कह लो कि मैंने हमेशा उसको बेहिजाब देखा, इसलिए आज इस लड़की को जब हिजाब में देखा तो कंफ्यूजन हो रही है। ओहो कंफ्यूजन? भाई ध्यान से, मौलवी की बेटी है, कहीं कोई फतवा ना लग जाए यार। वैसे मेरे लिए ये भी हैरत की बात है कि ह्यूस्टन का सबसे बड़ा कैसनोवा आज किसी लड़की की वजह से परेशान है। भाई कयामत की निशानियां हैं। कामी, तुमसे बात करना है सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने आज तक किसी लड़की को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा। पार्टी कितने शोर शराबे और हंगामे में उनको नमाज पढ़ना किस तरह याद रहेगा? बहुत हैरत हो रही है मुझे। यकीन करो कि मुझे लगता है कि वो दोनों लड़कियां किसी और दुनिया की मखलूक थी। भाई तुम्हारी उलझन भी मैं समझ सकता हूँ। जिस घर में सालों से ना किसी ने नमाज पढ़ी हो और ना कलमा, वहाँ ये बात थोड़ी अजीब ही लगेगी। वैसे तुम्हें मैंने इतनी बार बोला है कि अपने दीनदार दोस्त के साथ टाइम स्पेंड किया करो, तुम्हारी दुनिया और दीन दोनों संवर जाएंगे। मैं इससे भी निश्चित अभी तो गिर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मुझे सोना है। कल तुम्हें दोबारा से रील करूंगा, ठीक है? बाय। ऑलराइट ब्रो, टेक केयर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, मुझे हमेशा अपने दीन की राह चलने की तौफीक अता फरमा।
और मेरे वालिदैन का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रख। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। अल्लाहुम्मा जीते रहो। महीना भर हो गया तुम्हें यहाँ रहते, मगर आज तक तुम मेरी जूतियां सीधा करना नहीं भूले। हाँ, वो हफ्तावार चंदे का हिसाब भी कर लेना जोहर से पहले, ताकि नमाजियों के साथ मशवरा कर लिया जाए नई सफ़ों की खरीदारी के लिए। जी बेहतर। तायाजान, असर की नमाज के बाद पुराने मौज़िन की कब्र पे जाना पड़ेगा। बोरकन बता रहा था कि बारिश का पानी जमा होने लग गया, शायद कब्र को मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैं हाँ भाई, पहले जमाने में ये होता था कि जो गांव या मोहल्ले का साहिब हैसियत होता था वो मस्जिद की जरूरियात को खुद ही बगैर कहे पूरी कर देता था। अब लोगों ने बड़े बड़े घर अपने बना लिए और अल्लाह के घर के लिए पंखों की जरूरत हो तो चंदा करना पड़ता है। मैं खोल लेता हूँ। नहीं, मैं खोल। चाचू, मेरे चाचू, आप अभी तक सो रहे हैं? उठे ना, उठे। क्या प्रॉब्लम है यार, सोने दो। अभी तो आग लगी थी, इतनी सुबह उठने का फायदा क्या है? इतनी सुबह कहाँ हुई है? 9:30 बज रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मैं बोर हो रहा हूँ, उठे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, क्या प्रॉब्लम है? 9:30 हो रहे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? आज हॉलीडे है, संडे। आपको कुछ याद नहीं रहता? आज बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो बच्चे तुम सो क्यों नहीं रहे? जाके आराम करो, मजे लो छुट्टी के, जाओ। आपने खुद ही तो कहा था संडे को हम लॉन में पतंग उड़ाएंगे। अब चलें। हाँ कहा था, गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि सुबह सुबह जाके लॉन में खड़े हो जाए। जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी सी नींद और ले लेता हूँ। मैंने 7 बजे का ब्रेकफास्ट किया है, और अगर धूप ज्यादा होगी ना मामा मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। अब उठे। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मॉम तुम्हें अब जाने देंगी और पतंग उड़ाने देंगी इतनी आराम से? वैसे वो कर क्या रही है? वो नरमीन आंटी से फोन पे बात कर रही हैं, और बाबा कहते हैं जब 2 बहनें बात कर रही हो तो 2 घंटे गए। मैं हमाद से तुम्हारा रिश्ता करवा के ही रहूंगी, और इसके लिए स्पेड वर्क तो मैंने शुरू कर ही दिया है। सज्जाद को मैं कन्विंस कर चुकी हूँ, आंटी और अंकल वो वही सब कुछ करेंगे जो मैं और सज्जाद उन्हें कहेंगे। माय डियर एल्डर सिस्टर, मेरी शादी अंकल और आंटी से तय नहीं होनी, मैडी से तय होनी है, और आप सब उसका बिहेवियर अच्छे तरीके से जानते हैं। ही इज ऑलवेज सच अ रूड। तुम उसकी रूडनेस की परवाह मत करो, वो मेरा प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो या नहीं। दिलो जान से मैं हमेशा से उस घर की बहू बनना चाहती हूँ, और मैडी के लिए मैं सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। बस तो तुम्हें उम्र भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी अंकल अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ओपनिंग सेरेमनी प्लान कर रहे हैं, और आई थिंक कि यही सबसे बेस्ट डे होगा जब हम तुम्हारी और हमाद की एंगेजमेंट अनाउंस कर सकते हैं। Oh my God, are you sure? I can't believe it. हाँ, बस तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि मामा पापा कब आ रहे हैं यूएस से? हाँ, सुबह बात हुई थी मामा से, परसों की फ्लाइट है उनकी। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि जब वो वापस आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडी, मैंने तुम्हें कहा ना, डोंट यू वरी, दिस इज माय प्रॉब्लम। तुम बस उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करो। वो मुझे पाकिस्तान में ज्यादा दिन तक टिकता नजर नहीं आता। अब ये तुम पर है कि तुम उसे किस तरह से एंगेज रखती हो। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड नो वन थिंग, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू। Oh yes, I know. Bye-bye. 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं, 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 9
मेरी चाचू आप अभी तक पतंग उड़ाना नहीं भूले? ये पतंग उड़ाना जो होती है ना, ये बंदर की कलाबाजी की तरह होती है। इंसान एक दफा सीखता है ना तो कभी नहीं भूलता। यहाँ पार्टी कर रहे हैं दोनों चाचा और भतीजा और आपकी अम्मा आपको पूरे घर में ढूंढ रही हैं। प्लीज डू नॉट टेल मॉम। ओके, आई वोंट टेल मॉम। जाओ जल्दी से अंदर चले जाओ, मुझे भी पतंग उड़ाने दो। सन्नी मियां, भैया आपकी बाबा बड़ी परेशान है, आप जहाँ हैं? शाकिर जरा है। अच्छा बाप आ गया, हमारे साथ पतंग उड़ाए। अरे हमारे बाबा, वो नुसरत आपको बात कर रही थी उस दिन तकरीब में भी, आपसे सही तरह बात नहीं। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि सही तरह मिल ही नहीं सके। वैसे मैं खास तौर पे खाला से और निगर से मिलने आऊंगा। अच्छा, वो चीजें जो मैंने आपको दी थी उसको देने के लिए आपने दे दी थी ना? हाँ जी जी, वो शुक्रिया कह रही थी आप। मैडम इज सर्चिंग फॉर यू। ऐसी भी क्या बात है, भाभी हर किसी से क्यों पैगाम भिजवा रही है? तैजन वहां छत पर एक ये जगह और एक वो कोना, वहां से छत टपक रही थी। मजदूरों ने भराई करके उसे बंद तो कर दिया, लेकिन ठेकेदार कह रहा था कि बरामदे का काम अभी बाकी है, 2-4 दिन लगेंगे। चलो अच्छा हुआ बरसात से पहले ये काम भी हो गया है, वरना मैं बहुत परेशान था। भला हो तुम्हारा के। ताजन क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ बस अचानक चक्कर सा आ गया था। लेकिन आपको तो बुखार लग रहा है, चलें घर चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो उसको ठेकेदार को बुलाया भाई, वो आ जाता, उससे बात हो जाती तो अच्छा था। तायाजान मैं बात कर लूंगा, परेशान ना हो, सारे काम हो जाएंगे। चलें घर चलें, आपको आराम की जरूरत है। वो खाला सकीना है ना, उनकी बेटी और बच्चे आए हैं। वो कह रही थी खाला जान आपके हाथ के बैंगन आलू खाने हैं, मुझे बना कर दे। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। अब्बा क्या हुआ? अब्बा को खैर? अब्बा बताए ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसे ही बस हल्का सा चक्कर आ गया था। तुम लोग तो खामखा हलकान हो रहे हो। अब मैं ठीक हूँ। मैं पानी लाती हूँ। क्या खामखा मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, आप रंग कितना पीला बढ़ गया, काहत भी हो। और भी साहब किसी की सुनते भी तो नहीं है। मैंने सुबह कहा था जरा आराम कर ले, लेकिन ये फिर भी चले गए। ओहो भाई, मामूली सा बुखार है, अब दुनिया के काम तो नहीं ना छोड़े जा सकते। नहीं, आप कोई काम नहीं करे अब, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारी नाराजगी तो मुझे गवारा नहीं है, अब बस खुश है। ये क्या, इतनी सी छोटी सी बात पे तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? नहीं, चल बस कर दे, बस। नहीं, पहले आप वादा करें, जब तक आप बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाते आप घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। अच्छा भाई, चल पक्का वादा। लो भी अब्दुल्ला मियां, हमें तो कैद सख्त की सजा सुना दी गई है। तुम ही मौलाना गफूर साहब के साथ से रोजे पे जाओगे, वरना मेरी तरफ से वादा खिलाफी हो जाएगी। जमात कल जोहर के बाद रवाना होगी जामे मस्जिद से, हैं? जी बेहतर, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। बस अब खुश है, अब आंसू में ना देखूं तुम्हारी आंखों में। निकल रहा हूँ यार, सबर नामी कोई चीज है तुम्हारी लाइफ में कि नहीं? मेरी एक सेकंड। जी भाभी। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग का प्लान था, आप बताइए कोई बात है क्या? थोड़ी देर रुक नहीं सकते हो क्या? वो नरमीन आ रही है, शी रियली वांट्स टू सी यू। आई एम सॉरी भाभी, मैंने पहले का प्लान बनाया हुआ था, अगर आप मुझे पहले बताती तो अच्छा होता। एनीवेज, कन्वे माय लव टू हर, आई विल सी यू सून। बाय। हाँ निकला। जितना उड़ना है उड़ लो, तुम्हारे भी पर ना काटे तो मेरा नाम भी अब्रीना नहीं। हया, अब्दुल्ला भाई जा रहे हैं, याद है ना? हाँ जी, मैं अब्दुल्ला भाई, आप जा रहे हैं? आपसे कब तक होगी?
जमात वालों से तो 3 दिन का वादा है, लेकिन मेरे ख्याल में वापस आते आते 5 दिन लग जाएंगे। ये ले, कुछ किताबों की जरूरत थी, यहाँ से नहीं मिल रही, अब वापसी पर लेते आएंगे। हाँ, ले आऊंगा। मैंने भी कुछ चीजें मंगवाई, वो भी लेकर आएगा। वो भी ले आऊंगा। ताईजान, आपको कुछ मंगवाना है? नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। खैरियत से जाओ, खैरियत के साथ वापस आओ। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अब्दुल्ला भाई। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, ये काफी दिनों से सनी को दर्द देने वाले मौलवी साहब नजर नहीं आ रहे। सब खैरियत तो है? सर सुना है मौलवी साहब की तबीयत काफी दिनों से खराब है, शायद इसलिए नहीं आ रहे। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ भाई? मेरी चाचू देखिए मैंने कितनी ज्यादा आइसक्रीम जमा की है। अरे वाह भाई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मम्मी से छुप के पिकनिक पे जाने का प्लान हो रहा है? अरे नहीं मेरी चाचू, हम मौलवी साहब के घर जा रहे हैं, वो बीमार है ना इसलिए। तो डॉक्टर ने मौलवी साहब को ये कहा है कि आप बीमारी में पेट भर के आइसक्रीम खाएं, इसलिए इतनी सारी आइसक्रीम जमा की है तुमने? अरे नहीं मेरी चाचू, आप भी ना बस। आइसक्रीम तो हम हया आपी और ईमान आपी के लिए लेके जा रहे हैं, और फल मौलवी साहब के लिए लेके जा रहे हैं। हमाद बाबा, सनी को मना करे ना। बड़े साहब को और बेगम साहबा को पता चल गया ना कि हम मौलवी साहब के घर जा रहे हैं, उनको बताए बगैर मेरी तो शामत आ जाएगी। आप तो जानते हैं उनको ये बातें पसंद नहीं है। मौलवी साहब ने हमें खुद पढ़ाया है कि बीमार का हाल पूछना चाहिए, उससे सवाब भी मिलता है। अब बताएं। प्लीज चले ना मेरी चाचू, प्लीज आप भी चले, फिर हमें डांट नहीं पड़ेगी। प्लीज। कैसे जाऊंगा, पागल हो गया है क्या? वैसे कमाल बाबा, सन्नी ठीक कह रहे हैं। देखिए आप हमारे साथ होंगे ना तो मेरी तो कम से कम बचत हो जाएगी। प्लीज चलिए, चलो देर ना करिए वरना किसी ने देख लिया गजब हो जाएगा। प्लीज चले ना प्लीज मेरी चाचू। अच्छा, एक शर्त पे, जल्दी वापस आना पड़ेगा, समझे? ठीक है। चलो खत्म कर दो।